अपने जीवन के विगत अनुभवों से मैंने यही सीखा है कि कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, ना ही कोई मदद करने आएगा और ना ही जीवन में कोई चमत्कार होने वाला है। जिन परिस्थितियों से आप परेशान हैं, जिन स्थितियों से आप बहुत दुखी रहते हैं, उनको आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको ही लड़ना पड़ेगा। कोई और आकर आपकी समस्या को हल नहीं करेगा। हाँ, आपकी समस्या को बढ़ाने के लिए भले ही लोग आ जाएं, लेकिन कम करने के लिए कोई नहीं आएगा। एग्जैक्टली कभी कभी तो स्थिति इतनी अकेलेपन वाली हो जाती है कि आपके परिवार के लोग भी आपका सहयोग नहीं करते हैं। तो जो कुछ भी हो जाए, आपको हौसला नहीं हारना है। अगर आप शांत मन से प्रयास करेंगे तो जो कुछ भी समय बचा हुआ है, उस समय का सही सदुपयोग करके आप स्थितियों को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए। अंतिम समय तक प्रयास करते रहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बुद्धि से ही इंसान इस दुनिया पर शासन कर सका है, राज कर सका है, और उससे बड़ी और ताकतवर चीज़ इस धरती पर और कोई नहीं है। देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एक नया विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 अप्रैल को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 9 जून से लेकर 29 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आप 6 जुलाई तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आपके पास पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड हो। कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 170 रखी गई है, यानी कि इसमें कुल 120 पद ऐसे हैं जो कि विधान भवन रक्षक के पद हैं। इसके अलावा अग्नि रक्षक के कुल 50 पद हैं। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये देकर ही आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो शॉर्टलिस्ट होने के पश्चात आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। रही बात दोस्तों ये कि इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या रखी गई है, तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की यहाँ पर रखी गई है। नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आरक्षण संबंधी प्रावधान हैं वो सिर्फ यूपी के लिए हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको ये सारी चीज़ें, सारे जो आरक्षण हैं इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला है। तो सारी बातें बिल्कुल आप ध्यान समझ लीजिए। आयु सीमा जो है ये 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में रखी गई है। और रही बात ये कि अर्हता क्या होनी चाहिए, तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो अनिवार्य अर्हता है इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना कंपलसरी किया गया है। और अधिमानी अर्हता में तो अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या फिर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा दी है तो आपको इसका वेटेज भी दिया जाएगा। चयन का आधार क्या रहेगा दोस्तों, तो चयन का आधार जो है वो लिखित परीक्षा है, यानी कि जितना अधिक अंक आप स्कोर करेंगे उतना ही अधिक आप सेफ रहेंगे। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिला के 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और इसमें जो सिलेबस है वो भी दिया गया है, जिसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। भाग 2 में कंप्यूटर और आईसीटी है, भाग 3 में यूपी का जीके है। बाकी डेप्थ में जाकर अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और अगर आपको जीएस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बारे में आज के जो अखबार हैं उसमें भी यहाँ पर जानकारी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। तो 13 साल से कोई भर्ती आई नहीं है, लेकिन अब इसके लिए अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं। तो इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के कुल मिला के 1502 पद और प्रधानाध्यापक के 1003 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए, जोड़ के देखा जाए तो लगभग 2500 पद यहाँ पर रिक्त हो रहे हैं, 2505 पद। ठीक है, शिक्षा निदेशालय को इसका अध्याचन मिल चुका है। चयन आयोग को ऑनलाइन अब इसके बारे में बताया जाएगा और इसके बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से भर्ती हुई नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें आवेदन करने के लिए बहुत कम लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं। लोगों को सहायक अध्यापक भर्ती से ज़्यादा मतलब रहता है, क्योंकि सीधी भर्ती के तौर पर और बिना अनुभव के सहायक अध्यापक की भर्ती आती है। अगर आपको प्रधानाचार्य बनना है तो इसमें आपसे अनुभव भी मांगा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज उम्र सीमा में छूट देने पर कानून के अनुसार किया जाए विचार, कोर्ट। तो देखो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज, जैसा कि आप जानते हैं
जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा शीघ्र ही होने वाली है और इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि उम्र सीमा क्रॉस होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो पहुंच चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने गुजारिश की है कि विगत कई भर्तियां उत्तर प्रदेश में ऐसी भी आई हैं जिसमें उम्र सीमा में छूट दी गई है, लेकिन ना तो एलटी गेट में दिया गया, ना जीआईसी प्रवक्ता में, और ना ही जीडीसी में, यानी कि उम्र सीमा में यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। और कोर्ट ने इनकी बातों को सही मानते हुए आयोग को आदेश दिया है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो कि ओवर एज हैं उनको जो है उनके मामले पर सुनवाई की जाए, उन पर मतलब एक तरीके से आवश्यक जो कदम हैं वो उठाए जाएं। लोक सेवा आयोग को इस पर एक सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेना है और इसके बारे में इन डेप्थ जाकर जो कुछ भी जानकारी मिलेगी वो मैं चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। आय सेवा में छूट पर निर्णय लेने का निर्देश अगस्त में जारी हुआ था। 1471 पदों के लिए विज्ञापन, अब इसकी परीक्षा करवाने के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि दोस्तों प्रवक्ता भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचियों को 3 दिन के भीतर इस आदेश की प्रमाणित कापी और याचिका की स्वप्रमाणित कापी के साथ प्रधान सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार और आयोग को याचियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के मामले में एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मामला बन रहा है वो सिर्फ याचियों के सापेक्ष है। तो एक बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, अगर आप उसके उम्मीदवार हैं और मामला कोर्ट में जा रहा है तो आप याची जरूर बनिए, क्योंकि बिना याची बने अब लाभ आपको नहीं मिल पाता है। मैं देख रहा हूँ विगत कई भर्तियों में कि लाभ तो मिलता है लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है, मतलब सार्वजनिक लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ उत्तर माला में भले मिल जाए सार्वजनिक लाभ, लेकिन अगर भर्ती की बात आती है तो जो लोग याची रहते हैं सिर्फ उन्हीं पर विचार किया जाता है, सभी पर विचार नहीं किया जाता है। ये एक दुर्भाग्य भी आप कह सकते हैं, और इसे आप ये भी मान सकते हैं कि अगर आप किसी भर्ती में शामिल हो रहे हैं, वो भर्ती अगर किन्हीं कारणों से कोर्ट में जा रही है और अगर उस कारण में आप शामिल हैं, जो वजह हैं जिस वजह से जो भर्ती ये कोर्ट में जा रही है उस वजह में आप शामिल हैं, तो आपको भी याची जरूर बनना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर जो फैसला है याचियों के पक्ष में आता भी है तो इसका फ़ायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप याची रहेंगे। तो याची जरूर बना करिए अब से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि याची बनना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नौकरी बचाने के लिए बेसिक शिक्षक करेंगे ब्रिज कोर्स, 35,000 ने कराया पंजीकरण। तो मामला जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये शुरू हुआ था राजस्थान से। राजस्थान में क्या हुआ था कि वहाँ पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आई थी। बीएड वालों ने और डीएड वालों ने दोनों ने आवेदन किया था। डीएड वाले जो थे वो बीएड वालों को बाहर कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में गए। अब वहाँ से जो बीएड वाले थे वो बाहर कर दिए गए। इसके बाद जो बीएड वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कक्षा 1 से 5 तक की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं माना, एलिजिबल नहीं माना। और जो लोग बीएड के आधार पर पहले से ही प्राइमरी में जॉब कर रहे थे उनके लिए ब्रिज कोर्स कराने के बारे में बात की गई थी। तो लगभग 70,000 लोगों ने अब तक ब्रिज कोर्स के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन किया हुआ है। इसमें 35,000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से ही शामिल हैं। और 5 वर्ष में कितनी फ़ीस बढ़ाई, स्कूलों से मांगा रिकॉर्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में तो यकीन मानिए कि स्थिति जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाती है अगर आपके घर की माली हालत बहुत बेहतर नहीं है तो, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। कापी किताब का खर्च, स्कूल का जो ड्रेस वगैरह होता है, बाकी बहुत सारे मतलब खर्चे फ़ीस तो इसलिए ले आते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो आखिर लिए क्यों जा रहे हैं। तो खैर ये सब जो चीज़ें हैं अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस भी कंट्रोल की जा सकती है। व्हाट्सएप भरोसे लायक नहीं, मस्क ने कहा है, और यहाँ पर मेटा कह रहा है जो कि व्हाट्सएप का मालिक है, वो कह रहा है कि बिल्कुल जो है निराधार बात है। खैर हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इसमें कोई ना कोई रिस्क तो होगा, और नहीं भी होगा तो कुछ न कुछ तो इसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। टीआरई 4 की भर्ती के लिए अनशन पर बैठे अभ्यर्थी, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं जो कि आगामी कुछ महीनों में ओवर एज हो जाएंगे। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से भर्ती टलती रही तो आने वाले समय में
क्या होगा कि हम लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि इसमें ये भी आरोप लगाया गया कि ये भर्ती 2024 से आ रही है, 2025 में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक इस भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है और देरी के कारण कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो रही है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतर कर बड़ा आंदोलन करेंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी, जीएससी प्रवक्ता, जीडीसी या फिर यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 की, तो अगर आपके सामने जीएस एक समस्या बनकर खड़ा है तो आपके लिए एक समाधान भी है। आप इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, वहाँ पर आपकी परीक्षा के मुताबिक आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आपको सारा समाधान दे दिया गया है। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है जीएस का वो डिस्कस किया गया है, प्लस जो आपके मॉडल पेपर हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो एक बार आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो ये लास्ट में 2-3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, ये है आपका ये जैसा कि आप देख पाए लास्ट 5 ईयर में ऑल 8 शिफ्ट का जो जीएस का पेपर है, तो ये भी वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, ये 3 ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पहले कमेंट में भी। ये 3 वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत मस्ट हैं, इनको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इनकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कहाँ पर? आपके जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शेष दोस्तों अगले वीडियो में आज आप लोगों का यूपीएचसीएससी, जीआईसी, जीडीसी, एचईओ आदि परीक्षाओं के लिए जो मॉडल पेपर 15 है वो जारी किया जाएगा और ये वीडियो कब तक आ जाएगा? तो लगभग 2 बजे के आसपास ये वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।